रेडी। अबुझ माड़, जैसा कि आप नाम जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, जिसको बूझा नहीं गया है वो माड़ इलाका। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये जो पहाड़ी 1 2 3 जो सीरियल से पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये दरअसल अबुझ माड़ की पहाड़ियाँ, और ये पूरा जो इलाका है वो अबुझ माड़ का इलाका है, जहाँ सरकार आज़ादी के 75 साल भी उस तरीके से नहीं पहुंची है जिस तरीके से वहाँ विकास पहुंचनी चाहिए थी। आज भी वहाँ के जो लोग हैं वो जद्दोजहद करते हैं। उन्हें एक जगह से दूसरे जगह आने के लिए ये जो इंद्रावती नदी आप देख रहे हैं, वहाँ से जो बोट आ रही है, ये सरकारी बोट है, महंगी बोट है, इस पर लोग पार हो रहे हैं। आज वजह यह है कि इस पूरे इलाके में 39 लोग ग्रामीणों, आदिवासी ग्रामीणों को मौत की खबर निकल कर आई, जिसके बाद पूरा प्रशासन और सरकार यहाँ पर लगा है। और जो लोग इधर से उधर आना चाहते हैं, उस तरफ मर्रा मेटा, पिड़ियाकोट, बैल, ताकी लोड, ये सारे गांव हैं, तो वो लोग भी अब इस बोट के जरिए जो है वो पार कर रहे हैं। तो ऐसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं, ऐसी विकट परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरीके से इस पूरे इलाके में सरकार को ध्यान देना चाहिए, एक तरीके से नहीं दिया गया। और दूसरा वजह भी है, ये पूरा इलाका जो नक्सलियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह भी माना जाता है, नेशनल पार्क जो उनका इलाका है वो माना जाता है, और जो बड़े कैडर के नक्सली हैं वो इस पूरे इलाके में रहते हैं। ये जो नदी है, इंद्रावती नदी है, बीजापुर में करीब बांगापाल नेलेसनार के पास से ये इंद्रावती नदी शुरू हो जाती है, और जो बीजापुर का अंतिम छोर है तारलागुड़ा तक, भद्रकाली तक, वहाँ तक ये जो नदी है वो जाती है। तो इस बीच ये बीजापुर के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जिसमें आपका नारायणपुर भी आता है, इसको छूती हुई जाती है। तो इसी पूरे सीमावर्ती इलाके में इस नदी के उस पार नारायणपुर जिला पड़ता है। वहाँ के भी 3 गांव जो हैं वो भी, वहाँ पे भी कुछ लोगों की मौत की खबर है, बीजापुर के भी कुछ लोगों की मौत की खबर है। तो कुल मिलाकर 39 लोगों की मौत की खबर अभी तक जो है वो निकल कर आई है। प्रशासन का पूरा अमला जो है वो यहाँ पे डटा हुआ है, और राजधानी में एक दूसरे पर जबरदस्त आरोपों का दौर चल रहा है और जबरदस्त पलटवार का दौर चल रहा है। आज कल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह जी, उनका बयान आया था। उसके बाद जो भूपेश सरकार में मंत्री हैं रविंद्र चौबे जी, उनका पलटवार आया। तो एक तरीके से अब सियासी अखाड़ा इसका बन गया है, सियासत इसमें तेज हो गई है। अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के अरुण साह, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मामले को, और जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में नारायण चंद्र, उन्होंने भी कहा कि इस मुद्दे को सदन की पटल पर पूरी गर्मजोशी के साथ, पूरी दमदारी के साथ उठाएंगे। तो पूरी सरकार को, पूरे प्रशासन को, पूरे सुरक्षा तंत्र को एक तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच इस नदी पर पहुंचना पड़ा है। ये पूरा इंद्रावती घाट का ये इलाका है। इसके उस तरफ कई सारे गांव हैं, साथ ही साथ अबुझ माड़ है, जहां पर विकास पहुंचाने के लिए, विकास की चिड़िया को पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा। आप प्रयास कर लें, जब तक यहाँ इस नदी पर इस पुल नहीं बनाए जाते, यहाँ सड़क नहीं बनाई जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया जाता, और साथ ही साथ जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा, जल, पानी, इनको वहाँ तक उस तरीके से नहीं पहुँचा जाता, तब तक आप विकास की कल्पना इस तरफ नहीं कर सकते। अगर आपको विकास करना है तो उन सारी चीज़ों को उन गाँवों तक, उन लोगों तक जो उस गाँव के बाशिंदे, उस गाँव के रहवासी हैं, वहाँ तक जब तक आप नहीं पहुँचाएंगे तब तक विकास उस तरीके से नहीं हो पाएगा। आज मुझे लगता है कि ये पहला मौका है जब कोई विधायक, सरकार का विधायक यहाँ पर उस पर इस घाट में पहुंचा है। करीब 15-16 किलोमीटर दूर है भैरमगढ़ से, और पूरी तरीके से माओवाद ग्रस्त इलाका, यहाँ पे विधायक पहुंचा और कलेक्टर खुद पहुंचे हैं, एसपी, और जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, कड़ी चौकसी के बीच वो लोग यहाँ पे पहुंचे, और वो लगातार इस गांव का, यहाँ के लोगों से वो चर्चा कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या और बेहतर किया जाना चाहिए, क्या लोगों को चाहिए। साथ ही साथ ये जो घाट है, आप उस तरफ देखिए, वो जो घाट है, इस नाव से लेकर उस घाट है, वहाँ तक के लिए ये जो बोट है, ये नियमित तरीके से जो बारिश के दिनों में हमेशा यहाँ चलाने की योजना भी वो बना रहे हैं, जिसके लिए ग्रामीणों से बात की गई है। उनसे कहा गया है कि उनको एक आर्थिक लाभ होगा अगर इसको यहाँ चलाते हैं, क्योंकि जो लोग आना जाना करेंगे, सैकड़ों लोग रोजाना, तो उससे आर्थिक लाभ भी होगा, साथ ही साथ लोगों की जान बचाई जा सकती है। जो मेडिकल टीम है वो उस तरफ पहुंच पाएगा, जो लोग मर रहे हैं, सूजन से मर रहे हैं शरीर में,
बुखार से मर रहे हैं, कई अन्य बीमारियां जो जिनकी जांच नहीं हो पाती है, जिनका रिपोर्ट नहीं आ पाता है कि कौन सी बीमारी है, बिना जांच के, बिना इलाज के उनकी मौत हो जाती है। तो उन मौतों को बचाया जा सकता था। अभी जो 39 मौतें हुई है, उसमें एक जो बड़ी बात निकल कर आ रही है कि उनकी जांच नहीं हुई या उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली, हेल्थ टीम वहाँ पर पहुंची नहीं, इस वजह से उनकी मौत हुई है। एक जो बड़ी चीज़ इसमें निकल कर आई है कि खबर निकल के आने के बाद, खबर लगने के बाद, मीडिया में जिस तरीके से खबरें आई, उसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो जुट गया है, वो यहाँ तक पहुँचा उस परी तक, जिसके बाद से उधर सरहदी वो इलाके शुरू हो जाते हैं जहाँ पे मौत हुई है। तो वहाँ मेडिकल कैंप लगा के एक तरीके से राहत देने की कोशिश की जा रही है। जो मीडिया में खबरें आ रही थी कि जिन लक्षणों की वजह से जो जो लक्षण थे मौत के, वो लक्षण यहाँ आने के बाद ग्रामीण बता रहे हैं। और उसके अलावा नदी के इस तरफ भी जो बिरिया भूमि या दूसरे जो गांव है, वहाँ भी जो मौत है वो हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये अबुझमाड़ अभी भी अबुझ ही है। इसको बूझने में सरकार को, प्रशासन को अभी भी वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ हालात वैसे नहीं है। आप अगर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अगर आप यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचकर आप लोगों से बात करते हैं, तो यहाँ जब सुरक्षा हट जाएगी, उसके बाद वो दावे या फिर वो जो पहल, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। लोकल जो आपका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ ही इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसी के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और यहाँ एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ माओवाद है, इस इलाके में माओवाद की गहरी पैठ है, उसको भेदना पड़ेगा, या उस माओवाद को पीछे धकेल के ही आप यहाँ पे विकास पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ विकास पहुँचाने के विकल्प मुझे नहीं दिखते। बाकी सरकार ज़्यादा जानती है, सरकार यहाँ पे विकल्प तलाश करती है। लेकिन मेरे पीछे ये जो आप नदी देख रहे हैं, इसमें जब तक पुल नहीं बना पाएंगे तो इसके उधर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बारिश के दिनों में ये बहुत चौड़ाई से और बहुत उफान पर और उफनती हुई लहरों के साथ ये बहती है। इसका वेग बहुत तेज होता है और कईयों लोगों की जान, कई आदिवासियों की जान इस नदी ने ली है। इसके साथ ही उधर छोटे से डोंगियाँ हैं, डोंगी जिसमें आप माकूल तरीके से समा नहीं सकते। वहाँ पे आपको बैलेंस बना के, दोनों पैरों को मोड़ के बैलेंस बना के बैठना पड़ता है। और थोड़ा सा भी आप हिले और थोड़ा सा भी डोंगी अल्टी पल्टी हुई तो आप पलट गए। फिर उसके बाद जो तैरना जानता है वो तो बच जाता है, लेकिन कईयों की जान फिर नीचे कई किलोमीटर दूर जो नदी है वहाँ पर जाकर उनकी लाश ही मिल पाती है। इस तरह की बहुत सी खबरें आपने यहाँ से देखी होगी। हम चैनल के लिए रिपोर्टिंग करने आए थे, तो सोचा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए भी बना लें। ये अबुझमाड़ का ये इलाका, यहाँ हर बार रिपोर्टिंग के लिए आ पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि चुनौती भरा ये इलाका है। यहाँ पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। हम कुछ देर पहले उधर गए थे, उस तरफ लोगों से भी बात की, हाल चाल जाना क्या है, कैसा है उसको। बाकी जो हमारे रिपोर्ट्स आएंगे, बाकी जो स्टोरीज आएंगे, उसमें आप देख पाएंगे। नमस्कार।